एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आई विल डिस्कस अबाउट जेनेटिक कोड क्लास 12। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड यानी कि अनुवांशिक कोड या अनुवांशिक कोड के नाम से उसको हम जानते हैं। उसी का दूसरा नाम कोडोन भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड इसी को बोलते हैं कोडोन। इसी के और नाम हैं कोड सिस्टम ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। हिंदी में इसको लिखेंगे अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड। देखना, तो सबसे पहले हमें जानना है कि जेनेटिक कोड होता क्या चीज़ है, इसका डिफिनेशन किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जेनेटिक कोड को कोडोन भी कहा जाता है, कोड सिस्टम ऑफ डीएनए एंड आरएनए भी कहते हैं। तो जेनेटिक कोड क्या है? 3 नाइट्रोजनी क्षार 3 N2 बेस से बनी एक भाषा है। नाइट्रोजनी क्षार से बनी 3 भाषा, ऐसे समझिएगा। नाइट्रोजनी क्षार से 3 नाइट्रोजनी क्षार से बनी भाषा, एक भाषा जो होती है, एक लैंग्वेज जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। डीएनए या आरएनए के N2 बेस को जब सिंबॉलिक प्रदर्शित करते हैं, सिंबॉलिक प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो है 2 डिफिनेशन काफ़ी क्लियर हो गया है। एक है कि 3 नाइट्रोजनी क्षार से बनी भाषा है जेनेटिक कोड। दूसरे वर्ड में आप इसको लिखिएगा, डीएनए या आरएनए के N2 बेस को जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं, तो इससे जेनेटिक कोड कहते हैं। ओके, तो अब जेनेटिक कोड का जो डिफिनेशन वो आप समझ गए। आप हमें देखना है कि जेनेटिक कोड को नीरेनबर्ग ने बनाया था। नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड को बनाया था। दूसरे वर्ड में आपको ये जानना है, ये नीरेनबर्ग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं जेनेटिक कोड, ये मोलिकुलर बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम चैप्टर 6 के तहत इसको पढ़ते हैं। चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जेनेटिक कोड। और चैप्टर 6 का जो स्टडी होता है वो कहलाता है मोलिकुलर बायोलॉजी। जिस तरह चैप्टर 5 को हमने उसके स्टडी को जेनेटिक्स कहा, उसी तरह से चैप्टर 6 के स्टडी को मोलिकुलर बायोलॉजी यानी आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। और आणविक जीव विज्ञान का बहुत सारे टॉपिक्स थे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एप्लीकेशन, जो आप अच्छी तरह से समझे थे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम जेनेटिक कोड के बारे में काफ़ी डिटेल से आपके सामने लेक्चर इसका लेकर के आए हैं। तो जेनेटिक कोड, कोडोन, कोड सिस्टम, डीएनए, आरएनए, इसका डिफिनेशन 3 नाइट्रोजनी क्षार से बनी एक भाषा है, या डीएनए या आरएनए के N2 बेस को जब हम सिंबॉलिक लिखते हैं तो इसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड का जो शुरुआत है, जो हम आज आसानी पूर्वक कह देते हैं जेनेटिक कोड, कोडोन, ये क्या है? इसको सबसे पहले बनाने का काम या शुरुआत करने का काम नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। और ये पूरा इसका डिस्कवरी या आविष्कार भी इनको हम कह सकते हैं कि नीरेनबर्ग को जेनेटिक कोड का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज गेमो ने जेनेटिक शब्द दिया।
जेनेटिक कोड शब्द दिया था। तो जॉर्ज गेमो भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड से रिलेटेड अपना भी एक कैरियर बनाया, और उसमें उन्होंने कहा कि जेनेटिक कोड जो है, नाम है जेनेटिक कोड, वो देने का काम जॉर्ज गेमो ने किया। जिस तरह से जेनेटिक शब्द को दिया था बैटेसन ने, उसी तरह से यहाँ जेनेटिक कोड को देने वाला जो है वो जॉर्ज गेमो है। उसके बाद एक और टर्म आपको जानना, ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है, हाईलाइट करके लिखना है। दूसरा वर्ड है आपका, इसमें और एक साइंटिस्ट है एच.जी. खुराना। एच.जी. खुराना जो है वो जलंधर के रहने वाले, यानी पंजाब के इंडियन साइंटिस्ट है। एच.जी. खुराना ने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करके जेनेटिक कोड बनाया। संश्लेषण करके जेनेटिक कोड बनाया। तो आपका सवाल एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। ये दोनों तो बहुत कम ही आपसे पूछा जाएगा 12th के एग्जामिनेशन में, बट एच.जी. खुराना का जो काफ़ी हाईलाइट नाम है, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, इस कारण से क्वेश्चन का सारा जो है कि परफॉर्मा इसी पर फिट होता है। जेनेटिक कोड से रिलेटेड नहीं से पूछेगा कि एच.जी. खुराना ने किसका संश्लेषण करके जेनेटिक कोड बनाया, तो आपका आंसर होगा वहाँ आरएनए को संश्लेषित किया, तब जाकर के जेनेटिक कोड को बनाया। ठीक है, ओके। इसके लिए, इस प्रयोग के लिए 1970 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एच.जी. खुराना। ओके, तो आपको जो है डिफिनेशन और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज यानी विशेषता क्या होगी। ये जितने भी लिखा गया बोर्ड पर सभी को कॉपी डाउन कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं जेनेटिक कोड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी, इसी को गुण बोलते हैं या विशेषता भी कह सकते हैं। विशेषता कहते एग्जाम में पूछा गया है, बीएससी एग्जामिनेशन में या सीबीएसई के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लघुतरीय प्रश्न आते हैं कि जेनेटिक कोड की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो अगर आप ये आसानी पूर्वक समझ जाते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आसानी पूर्वक वहाँ पर जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। ध्यान दीजिएगा, पहला है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जेनेटिक कोड जब भी शुरू होगा तो 3 वर्ड में होगा शुरू, जैसे AUG। आप देखिएगा एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, यानी कि जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं वो सभी ट्रिपलेट होते हैं, और शुरुआत जो होता है उसका स्टार्टिंग जो होता है वो AUG से होता है। इसलिए हम इसे स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। स्टार्ट कोडोन भी इसको कहा जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहला इसका कैरेक्टर क्या था, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 वर्ड में क्या होगा, 3 वर्ड में इसका लिखाया जाएगा। ओके। दूसरा है जेनेटिक कोड कोमालेस होता है। जेनेटिक कोड कोमालेस होता है। कोमालेस का मतलब ये हुआ, जैसे आप जेनेटिक कोड को बनाते हैं तो मान लिया जाए आपने AUG लिखा, CCU लिखा, AUU लिखा, UGA लिखा, तो अब देखिएगा इसके बीच में कोमा है कहीं पर? नहीं है। तो जेनेटिक कोड जब भी लिखा था तो उसमें क्या होता है, कोमा नहीं होती है। जब कोमा नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कोमा लेस होता है। ओके। अब इसका थर्ड विशेषता क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं कि स्पेशल होते हैं। स्पेशल
या असंदिग्ध होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, असंदिग्ध होते हैं। आप इस कैरेक्टर को कैसे समझिएगा, यानी ये हुआ कि कहते हैं कि एक एमिनो यानी कि एक जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड, वन जेनेटिक कोड, ओनली कोडिंग वन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। नहीं समझे, ऐसे समझिएगा, एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को कोडिंग कर सकता है, या एक अमीनो अम्ल एक ही जेनेटिक कोड को कोडिंग करता है। इसी गुण के कारण हम इसे बोलते हैं कि जेनेटिक कोड स्पेशल होता है या असंदिग्ध होता है, जिस पर शक नहीं किया जा सकता। असंदिग्ध का मतलब होता है बिना किसी शक के आप कहिएगा, जो सर्वमान्य है, सावित्री यूनिवर्सल जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड क्या होगा, असंदिग्ध या स्पेशल होता है। ठीक है, मतलब एक जेनेटिक कोड में केवल एक ही अमीनो अम्ल आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि जेनेटिक कोड क्या करता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, जेनेटिक कोड 64 होते हैं, 64 होते हैं, यानी कि जेनेटिक कोड की संख्या कितनी होती है, 64 होती है, जिसमें 61 कोडिंग होता है, 61 कोडिंग होता है और तीन कोड यानी तीन को जो कोड बचता है, तीन कोड नॉनसेंस हो जाते हैं, नॉनसेंस हो जाते हैं, या अमीनो अम्ल कोडिंग नहीं करता है। इस लाइन को जरा बढ़िया से फिर से एक बार समझाते, ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक कोड 64 होते हैं, इसकी संख्या जो होती है 64 होती है, जिसमें से 61 कोडिंग होता है, यानी 61 को कोड आपका रहेगा 64 में से, और 3 को जो कोड होगा वो कोड नहीं पर रहेगा, और कि इसलिए उसको हम लोग नॉनसेंस कहते हैं या स्टॉप कोडन कहते हैं। और क्यों कहते हैं स्टॉप कोडन, क्योंकि उसमें अमीनो अम्ल कोडिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, तो अब इसका 5वां कैरेक्टर देखिएगा, इसका क्या आता है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब ये होता है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक, मतलब जेनेटिक कोड को आप बदल नहीं सकते हैं। आप जिस चीज को आप नहीं बदल सकते हैं वो हमेशा एक ही रहेगा, अब उसको कहेंगे सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल। जैसे अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप को देखिएगा आपका है, तो ये केवल सबको ब्लड दे रहा है, ये ले रहा केवल ओ से, तो ये क्या है, यूनिवर्सल हो गया। ब्लड ग्रुप ए बी क्या करता है, सबसे लेता है, देता है केवल ए बी, तो ये क्या यूनिवर्सल बड़ी इसके साथ लगता है, जो सबसे अलग है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से ये जेनेटिक कोड क्या करता है, सब में एक जैसा होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल होता है क्या, जेनेटिक कोड। ओके, एक जानकारी बहुत है जिसको बोलते हैं पंच लाइन, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या है उसको जानना होता है। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग्स तक जेनेटिक कोड जो होता है वो सिमिलर होता है, क्या होता है, सिमिलर। यानी बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग्स तक, यानी जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य के बीच में जब आप जेनेटिक कोड बनाते हैं तो सभी का जेनेटिक कोड एक जैसा मिलता है। ओके, सबका क्या मिलेगा, एक जैसा मिलता है। तो ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि बैक्टीरिया से लेकर के मनुष्य तक आने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी का जेनेटिक कोड सिमिलर यानी एक जैसा होता है। ओके, तो इतना विशेषताएं जो आपको दिखाया गया है, ध्यान से बोर्ड पर बताया गया, एक एक करके आप इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको वीडियो को पॉज कर करके या रिपीट कर करके आप इसे देखिएगा, और जितने भी टर्म को हमने बोर्ड पर लिखा सभी को कॉपी में अच्छी तरह से उतारिएगा। ओके,
तो आज इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि जेनेटिक कोड को किस तरह से प्लेट स्क्वायर बोर्ड में या चेकर बोर्ड में उसे कवर करेंगे, और जेनेटिक कोड बनाने का तरीका भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, जिससे आपको पहले हमारी वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल में मिलेगी और अच्छी तरह से आपको समझाने का मेरा प्रयास। थैंक यू।